उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज चलते हैं जी लोकल मार्केट। बहुत दिल कर रहा था लोकल मार्केट की रौनकें देखने का। शुरू में तो लग रहा था जैसे बिल्कुल भी रश नहीं है, भीड़ है ही नहीं, आराम से हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जब मार्केट के करीब पहुँचे ना तो लग पता गया था कि अंदर जाने के लिए भी हमें 8 मिनट तकरीबन लग गए थे। बहुत ही रौनक थी, बहुत ही ज़्यादा रश थी। अच्छा, लोकल मार्केट्स में शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा आता है। ये है जी लाहौर की टाउनशिप मार्केट। ये बहुत ही कंजस्टेड मार्केट है। यहाँ जब भी कोई ओकेज़न आता है ना तो बहुत भीड़ लग जाती है और उसमें फिर शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रहा था। लेकिन जितना हो सका मैंने किया। मैंने कहा चलें आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा इन्जॉय कर लें। तो ये बस गलियाँ 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 हैं, स्टॉल्स उसमें लगे हुए हैं, शॉप्स हैं और हर वैरायटी आपको मिलेगी। बैग्स, जूते, गारमेंट्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ब्रांड्स भी, रेप्लिकास भी, सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो हर जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, स्पेशली मेहंदी के, जूतों के, हर चीज़ के। लेकिन हमें लेना था खुस्सा। बच्चियों के सब खुस्सा बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लेने थे अपने लिए फ्लैट्स। तो हम आ गए थे इस शॉप में। इस शॉप की वैरायटी बहुत अच्छी थी और क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है। अंकल के पास दो तरह के खुस्सा थे। ये साइड थी सारी पैडेड खुस्सा। अंकल बता रहे थे कि पैडेड खुस्सा हैं, ये बड़े सॉफ्ट हैं और वॉक करने में बहुत इजी रहते हैं। और इसके जो ऑपोजिट साइड थी वो नॉर्मल सा खुस्सा था जो 400 to 500 में आपको मिल जाता है। तो इशाल ने भी लेने थे, उसकी आपी ने भी लेने थे। इशाल को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, उसे अपने सूट्स के साथ बिल्कुल मैचिंग चाहिए थी। तो दो तीन ही कलर्स थे ग्रे में उनके पास। सो किसी का साइज़ उसको पूरा नहीं आ रहा था, कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा था। तो बड़ी मेहनत के बाद इशाल को ये कलर अच्छा लगा और सूट भी कर रहा था उसके साथ। एंड इसके बाद उसकी आपी ने सिलेक्शन करनी थी। बड़े ही प्यारे यार खुस्से होते हैं ना, अपने ट्रेडिशनल वेयर की भी क्या ही बात है। तो बच्चियों ने यहाँ से खुस्सा ख़रीदा और फिर अच्छा, ऐसी ये मार्केट है ना कि गलियों गलियों के अंदर ही तमाम शॉप्स हैं। आपका आराम से यहाँ हर काम हो जाता है, ज़्यादा आपको फटीग नहीं करनी पड़ती। इशाल ने कान भी छिदवाने थे, आज मैंने कहा ये काम भी करती जाऊँ। कान तो वो बचपन से छिदवा चुकी है, लेकिन जब उसको पेन होता है तो डर मारे वो निकाल देती है टॉप्स और बंद हो जाती हैं उसके सुराखें। अब इन्होंने इतना मज़े का विदाउट गन उसके कान छेदे हैं ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका तरीका। हल्का सा इन्होंने स्प्रे किया है और चांदी की ये टॉप्स थोड़े से प्रेस करके बनी बनाई होल्स में डाल दिए। इशाल को भी नहीं फील हुआ और हमारा काम भी हो गया। बड़ी प्यारी इनके पास छोटी छोटी सी ज्वेलरी थी। स्पेशली ये बच्चियों के जो टॉप्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गोल्ड के, और छोटी छोटी रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही बाहर निकले तो एक छोटा सा बच्चा मेहंदियाँ लेके बैठा हुआ था और ये मेहंदी थी काशी पॉलर वालों की। ये बाद में मुझे पता चला जब हम घर लेके आए कोन। तो पहले तो मुझे डाउट हो रहा था कि नहीं कलर अच्छा नहीं होगा। तो बेचारे ने अपनी फिंगर पे लगा के दिखाया, टेस्ट करवाया कि नहीं आप ही कलर बहुत अच्छा है, आप देखें 1 सेकंड में चढ़ गया। तो फिर इससे 3-4 हमने कोन मेहंदी ले ली, साथ ही बच्चों ने ज्वेलरी लेनी थी। अच्छा, ये बताती जाऊँ कि इतना कंप्लीट शूट नहीं कर सकी क्योंकि रश इतना ज़्यादा था ना कि आप अपने बैग को संभालें या कैमरा को संभालें तो बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन मज़ा बहुत आता है। मुझे तो ऐसी अपनी लोकल मार्केट्स में फिरने का बहुत एंजॉय करती हूँ मैं। वैरायटी बेतहाशा होती है, क्या चीज़ नहीं होती यहाँ पे। इयररिंग्स लिए बच्चियों ने। साथ ही शॉप पे मुझे लॉन के 2 पीसी सूट बहुत अच्छे लगे। क्वालिटी वाइज भी अच्छे लग रहे थे, कलर की भी गारंटी ये लोग दे रहे थे। तो बच्चियों के साथ ऐसे अच्छे लगते हैं पीसेस। ट्राउज़र्स तो डिफरेंट पहनती रहती हैं, लेकिन अगर शर्ट पीसेस इनसे ले लिए जाएं तो कोई मज़ायका नहीं था। तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर देखते हैं, चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। और चूड़ियाँ बच्चियाँ ना लें ये कैसे हो सकता है, फिर तो ईद कंप्लीट ही नहीं है इनकी। बड़ी अच्छी शॉप थी ये भी, बेतहाशा वैरायटी थी इनके पास, लेकिन प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थी इनकी। इनके पास मेटल की चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत थी। ये जितने भी सेट पड़े हैं काउंटर पे तमाम ये मेटल की हैं। किसी को वेलवेट हुई हुई है ऊपर, किसी के ऊपर शाइन है, किसी को उन्होंने डिफरेंट कड़ों के साथ पेयर बनाया हुआ है। तो ये सामने जो रैक था ना, ये सारा मेटल की चूड़ी है। बहुत मुझे अच्छी लग रही थी। एक तो चलें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं लेकिन टूटती तो नहीं है ना, चलती हैं। तो इशाल ने ये सेट लिया था, ये भी मेटल का ही था। आई थिंक 500 का ये सेट हमें मिला था।
2-3 और सेट इनसे हमने लिए। बड़ी बेटियां मेरी चूड़ियों की शौकीन नहीं हैं और इतने ज़्यादा ब्राइट कलर्स भी उनको नहीं अच्छे लगते, तो मुझे ये वाले सेट बहुत अच्छे लग रहे थे। दिल कर रहा था ये वाला सेट तो मैं लाज़मी किसी बच्ची के लिए लूँ, लेकिन इसमें इशाल का साइज़ नहीं था, ये बड़ी बच्चियों के थे और बड़ी बेटी को ये कलर्स नहीं अच्छे लग रहे थे, उसको लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो इसमें से ख़ुद से हमने सेलेक्ट करके एक सेट बनवाया और बस इतनी सी हमारी शॉपिंग थी। और मुझे अपने लिए क्या लेना था, मुझे लाजमी ना कोई परफ्यूम या अतर लेना होता है। तो ये बड़ी बेस्ट शॉप है, इनसे मैं लाजमी अतर लेती हूँ, बड़े बेहतरीन इनके लॉन्ग लास्टिंग अतर होते हैं। तो आज मैंने जो इनसे लिया था वो था गुची फ्लोरा का अतर और जे डॉट का जानान का अतर लिया था। घर आते ही मुझे जल्दी से बच्चों के लिए बेहतरीन सी अफ्तारी भी बनानी थी। उनकी डिमांड थी, ममा आपने पूरी अफ्तारी पूरा रमज़ान हमें जिंगर नहीं खिलाए। तो फटाफट जिंगर की तैयारी करनी थी, स्पगेटीज़ बनानी थी, क्रीम चाट बनानी थी। प्रॉब्लम ये है ना कि एंड टाइम पे मैं सब कुछ करती हूँ, पहले से मैं थोड़ा इस चीज़ में लेज़ी हो जाती हूँ कि एंड पे हो जाएगा, रहने दो। तो मार्केट से फ़ौरन आते ही मैं खड़ी हो गई थी काम करने। अच्छा, चेस्ट पीसेस हैं ये चिकन के, इनको अच्छी तरह फ्लैट हमने करना है। हैमर के थ्रू आपने, जो स्टेक हैमर होती है ना, उसके थ्रू आपने इसको अच्छी तरह फ्लैट करना है। तमाम पीसेस को मैंने फ्लैट कर दिया था, मतलब अच्छी तरह इसको बीट करना है कि इसका रेशा टूट जाए और ये बिल्कुल इस तरह फिले स्टाइल में हो जाए। तो तकरीबन ये 6 पीसेस थे। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये जो छोटे छोटे काम है ना इसके, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके बाद इसको करना है हमने मैरिनेशन भी इसकी बहुत इजी है। आपने लेना है अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक, रेड मिर्ची, ब्लैक मिर्ची, सिरका, सोया सॉस एंड मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर आपने डालना है। गार्लिक पाउडर से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। पिसा हुआ लहसुन अगर आप डालेंगे तो वो फिर टेस्ट नहीं आता ना, क्योंकि लहसुन कहीं ना कहीं चिपक जाता है। तो पाउडर फॉर्म में ले लें, ज़्यादा बेस्ट है। मैंने भी यहाँ ले लिया था अपनी टेस्ट के मुताबिक 2 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड मिर्ची, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर और साथ में मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका एंड मस्टर्ड पेस्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तमाम पीसेस पे हम लगाएंगे। लग रहा था ये बहुत ही कम मैरिनेशन सी है, लेकिन नहीं, तमाम पीसेस पे अच्छी तरह ये लग गई थी। अच्छा, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना तमाम पीसेस पे लगा के 30 to 45 मिनट्स के लिए हमें पीसेस को रेस्ट भी देना है। तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था, मुझे झटपट सब कुछ करना था। मुझे जिंगर्स भी बनाने थे, स्पगेटी भी थी, क्रीम चाट भी थी, सब कुछ अभी के अभी करना था और सिर्फ मेरे ख्याल से 1.5 और रह गया था। तो ये तमाम पीसेस पे अच्छी तरह सारी मैरिनेशन लग गई है। इसको करते हैं साइड पे और स्पगेटी का काम करने में लग गई थी। और हाँ, इसकी कोटिंग भी आपने तैयार करनी है। एक दफ़ा आप घर में ट्राई करें, बना के देखें, आप लोग बाहर के जिंगर खाना छोड़ देंगे, आप लोग भूल जाएंगे बाहर के जिंगर। मेरे बच्चों ने तो छोड़ दिया है, उनको मेरे ही हाथ के बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये है 2 कप मैदा, इसमें भी नमक और रेड मिर्ची डाली हुई है मैंने पहले से, और यहाँ पे मैं 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर दोबारा डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और थोड़ी सी काली मिर्ची इसमें भी डाल दें तो कोटिंग में भी ज़बरदस्त चला जाएगा इसका टेस्ट। और इसके साथ आपने 2 अंडे लेने हैं, उनको अच्छे से बीट करके उसमें ठंडा यख आधा कप दूध डालना है। मैं पानी में डिप नहीं करती पीसेस को, या मैं लस्सी बना के भी उसमें डिप नहीं करती, मैं दूध और अंडे के बैटर में डिप करती हूँ। अभी आगे आपको बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगी। बर्गर्स पे लगाने के लिए सॉस बना रही हूँ, वो तो आप 3-4 चीज़ें डाल के बना सकते हैं आराम से। मस्टर्ड पेस्ट, मायो, टमाटो केचप एंड चिली गार्लिक यहाँ पे मेरे पास नहीं है, और एक मैं सैलड लीफ भूल गई थी। सॉस को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। ये काम मैंने अपनी बेटी को दिया कि आप जल्दी से बंस को गरम करो और उसके ऊपर ये सॉस लगाती जाओ, जब तक मैं जल्दी से कोटिंग करती हूँ तमाम चेस्ट पीसेस की। तो अच्छी तरह आटे में डिप करने के बाद आपने ये अंडे वाले बैटर में इसको डिप किया और अगेन आपने आटे में इसको डिप करना है। इतना आपने मलना है ना इस पे आटा कि बस चिकन कहीं गायब ही हो जाए। 4 से 5 लेयर्स इसके ऊपर आ जाएं, तभी जाके उसका क्रिस्प आएगा। तो यहाँ मैंने सबको अच्छी तरह कोट कर दिया था। अब इसको करते हैं फ्राई। और मज़े की बात कि यहाँ पे गैस चली गई थी, मुझे सिलेंडर पे काम करना था। अजीब ही काम हो जाते हैं कभी कभी, जब आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है गैस की तब गैस ही नहीं आती। तो खैर चिकन था, फटाफट हो जाना था। क्रीम चाट भी हो गई थी रेडी। मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है कांच का, तो मैंने प्लास्टिक में ही रहने दिया। और ये हैं जी हमारे बर्गर्स। सॉस भी इनके अंदर लग गई थी, सैलड लीफ की कमी है इसमें, लेकिन क्रिस्प बहुत ज़बरदस्त चिकन का आया था। बहुत ज़बरदस्त कुरकुरा पीस चिकन का बना था, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। स्पगेटी भी रेडी हो गई थी।
बहुत लंबा आज मेरा काम था, बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे। और फ्राइज़ साथ में ना हो तो बच्चे कहते हैं कि हमारी दावत कंप्लीट नहीं है, तो ये एक प्यारी सी दावत कर दी थी मैंने बच्चों की। बहुत खुश हो गए थे, उनके तमाम फेवरेट आइटम थे। इसके साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, कमेंट भी कीजिएगा, हम न्यू यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट दीजिए। इसके बाद बच्चों को उनके बाबा लेके गए थे थोड़ा नहर के किनारे, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नहर सजी हुई होती है, तो एक छोटी सी आउटिंग हो गई थी उनकी। बस एक चक्कर लगाया बच्चों ने और देन बैक टू होम। तो लेती हूँ मैं भी आपसे इजाज़त। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।